नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक इन चैनल स्टॉक टेक्निकल्स। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही छोटी सी कंपनी के बारे में बातचीत करने वाले हैं जिसकी मार्केट कैप अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ के। नाम की बात की जाए तो आपको केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। एक स्मॉल कैप कंपनी है एंड रिसेंटली ही कंपनी ने आपको 1:1 के रेशियो में बोनस भी अनाउंस किया है। अगर आप इस बोनस के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तब आपको कंपनी के अंदर 18 जनवरी से पहले बाइंग करनी पड़ेगी, ताकि जब कंपनी बोनस दे तब आप इस बोनस के लिए एलिजिबल हो पाए। तो सवाल ये उठता है, क्या हमें बोनस के लिए एलिजिबल होने के लिए इससे पहले खरीदारी करनी चाहिए, या फिर जब कंपनी अपना बोनस दे देगी और सभी शेयर होल्डर्स के अकाउंट में बोनस शेयर्स आ जाएंगे और प्राइस यहाँ पर एडजस्टेड हो जाएगा, उसके बाद हमें इस कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए। तो सारी चीज़ें जानेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ सकें और बिना किसी कन्फ्यूजन में आए आप एक बेहतर डिसीजन ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें केपीआई ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी कि केपीआई ग्रीन एनर्जी की, तो यहाँ पर आपको एक रेन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हुए देखने को मिलती है, जो कि एक इंडिया बेस्ड सोलर पावर जनरेटिंग कंपनी है। एंड कंपनी के 52 वीक हाई की बात की जाए तो 975 का आपको देखने को मिला, जबकि कंपनी का 52 वीक लो आपको 370 रुपये के ऊपर देखने को मिला। और अभी के दिनों में देखा जाए तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड कंपनी के ऊपर कर्ज भी है। कंपनी के अंदर जो प्लेस प्रोमोटर होल्डिंग है उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। तो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएँ, इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो हम पहले ही बातचीत कर चुके हैं, जो कि 1551 करोड़ की है। आपके अलावा 28,000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स कंपनी के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जबकि एक साल की बात की जाए तो आपको 108% के कंपनी ने रिटर्न दिए। एक महीने में आपको 6 से 7% कंपनी डाउन देखने को मिल रही है। इंडस्ट्री से देखा जाए तो आपको कंपनी अभी भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर देखने को मिल रही है। सेक्टर यहाँ पर आपको 26 के मल्टीपल के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, जबकि कंपनी यहाँ पर 34 के ऊपर देखने को मिल रही है। एंड साथ साथ डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो सेक्टर आपको 1.5% से ऊपर की डिविडेंड देती है, जबकि कंपनी आपको 0.12% की डिविडेंड देती है। यहाँ पर अगर बुक वैल्यू की बात की जाए तो आपको 107 रुपये की देखने को मिलती है, जबकि कंपनी के अंदर अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 33% की देखने को मिलती है, जबकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 20% का देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एक प्लस पॉइंट है कंपनी के अंदर। एंड साथ साथ यहाँ पर अगर हम बुक वैल्यू की बात करें या फिर फेस वैल्यू की बात करें तो अभी के दिनों में हमें 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू कंपनी की देखने को मिल रही है। जब ये कंपनी आपको 1:1 के रेशो में बोनस अनाउंस कर देगी तो आपको ये फेस वैल्यू कम होते हुए देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 38% की देखने को मिलेगी। एंड कंपनी की इक्विटी के ऊपर 2 गुना से ज़्यादा कर्ज देखने को मिलता है। अगर हम डेप्ट ऑन इक्विटी रेशो की बात करें तो 2.33 का देखने को मिल रहा है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो यहाँ पर आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 2.5 करोड़ का है। अगर कंपनी को इन फ्यूचर कोई भी कैपेक्स करना पड़ेगा तब उसके लिए कंपनी को और भी ज़्यादा बोरोइंग लेनी पड़ेगी, एंड जिसकी वजह से जो डेट की रेशो है ये भी कंपनी के ऊपर आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है, जो कि अभी के दिनों में अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और ये डेट आपको और भी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल सकता है अगर कंपनी कोई भी कैपेक्स करके कंपनी अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहे तब। कंपनी के अंदर अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको 54% की होल्डिंग देखने को मिलती है, और जिसमें से भी 50% की होल्डिंग प्रमोटर्स की ओर से प्लेस रखी गई है। यानी कि हर एक 50 शेयर्स में से कंपनी के प्रमोटर्स ने 25 शेयर्स गिरवी रखे हुए हैं और उसके बाद वो कंपनी के अंदर कामकाज करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि 2022 में कंपनी का जो ईपीएस है बहुत तेजी से हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और जिस वजह से जो कंपनी की वैल्यूएशन है वो हमें नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। अगर हम कंपनी के 5 सालों के मिडियन की बात करें तो यहाँ पर हमें 16 की देखने को मिलती है, और कंपनी अभी 25 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि सेक्टर से अभी महंगी तो है, बट इतनी भी महंगी नहीं है, क्योंकि कंपनी के जो ईपीएस है हमें काफ़ी अच्छे से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जब हम कंपनी के नेगेटिव और प्लस पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर आपको कई महत्वपूर्ण बातें कंपनी के बारे में पता लगने वाली हैं। जैसे कि कंपनी काफ़ी अच्छे रिजल्ट पोस्ट करने की कोशिश करती है, कंपनी काफ़ी अच्छे से प्रॉफिट ग्रो कर रही है। पिछले 5 साल के ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर 40% के CAGR से कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के डेब्टर डेज में भी काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है, और जो कि
यहाँ पर 137 दिनों से घट के मात्र 57 दिनों के अंदर ही कंपनी के पास में पैसा आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड साथ ही साथ कंपनी के पास में कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा इजाफा आते हुए देखने को मिला है, जो कि 137 डेज से घट के यहाँ पर 94 डेज में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट में देखें तो कंपनी अपनी बुक वैल्यू से 8 टाइम्स ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और यहाँ पर प्लेस प्रमोटर होल्डिंग हमें 50% की देखने को मिल रही है। जैसे कि हमने कहा कि अगर प्रमोटर के पास में यहाँ पर 100 शेयर्स हैं तो 100 शेयर्स में कंपनी के अंदर प्रमोटर ने 50 शेयर्स अपने गिरवी रखे हुए हैं, और अगर कंपनी के पास में प्रमोटर के 50 शेयर्स हैं तो उनमें से कंपनी के अंदर प्रमोटर ने 25 शेयर्स को गिरवी रख के कामकाज कर रहे हैं। जैसा कि हमने कंपनी की मार्केट कैप देखी कि 1500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, और यही हमें अगर प्रॉफिट के मामले में देखें तो कोई भी कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही। कंपनी के प्रॉफिट कई बार बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं और कई बार हमें बहुत तेज़ी से नीचे लुढ़कते हुए भी देखने को मिलते हैं, एंड जिस वजह से हमें शेयर प्राइस के अंदर भी कई बार वॉलेटिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर कंपनी को और भी अच्छे से आगे ग्रो करना है, कंपनी को अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर ज़रूर से काम करना पड़ेगा। जैसे कि इस चैनल की बात की जाए तो यहाँ पर आपको काफ़ी लंबे समय से कंसिस्टेंसी देखने को नहीं मिल रही है और इस वजह से इस चैनल की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा रुकावटें आते हुए देखने को मिल रही है। अब जैसे इस कंपनी की अगर हम कंसिस्टेंसी की बात करें, 9 करोड़ के प्रॉफिट घट के होते हैं 6 करोड़ के, 6 करोड़ से सीधे 15 करोड़ के हो जाते हैं और 15 करोड़ से सीधे 45 करोड़ के हो जाते हैं। और ट्रेलिंग टाइम में अगर बात की जाए तो यहाँ पर आपको 67 करोड़ के प्रॉफिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ये 55 करोड़ के प्रॉफिट, माफ कीजिएगा 45 करोड़ के प्रॉफिट इंक्रीज होकर 67 करोड़ के होते हैं और 67 करोड़ से आगे ग्रो करते हैं, तब आपको इस कंपनी के अंदर शेयर प्राइस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी गिरावट का भी सामना करना पड़ सकता है। कंपनी के अंदर रिजर्व की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने थोड़े बहुत रिजर्व तो अपने बढ़ाए हैं, बट अगर साथ साथ यहाँ पर डेट की बात की जाए या फिर बोरोइंग की बात की जाए तो कंपनी की बोरोइंग भी हमें कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एंड लॉन्ग टर्म की बोरोइंग के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 300 करोड़ का कंपनी के पास में कर्ज है, एंड शॉर्ट टर्म के बोरोइंग में यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 30 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा है। कुछ एसेट्स हैं जो कंपनी ने लीज पर ले रखे हैं, वो भी अप्रॉक्सीमेटली हमें 127 करोड़ की लीज देखने को मिल रही है कंपनी के ऊपर। आई होप कि कंपनी के बारे में आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों, नीचे आप कमेंट में अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हैं। एंड यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी अपने 52 वीक हाई के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। अगर फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो स्टॉक अभी आपको बोनस इशू करने जा रहा है, जिसकी एक्स डेट आपको 18 जनवरी देखने को मिल रही है। आप चाहें तो इस डेट का वेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें अगर कंपनी आपको 800 रुपीज़ पर आती हुई देखने को मिलती है तो यहाँ से आप छोटी बहुत क्वांटिटी लेके ऐड कर सकते हैं। इनकेस अगर आपने निचले स्तर से बाइंग करके रखा है, बिल्कुल से आप कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। बहरहाल कंपनी के अंदर अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 50% की देखने को मिलती है और उसमें से भी 50% कंपनी के अंदर प्लेस देखने को मिल रही है। और साथ साथ कंपनी के पास में कर्ज भी है। कंपनी के प्रॉफिट के अंदर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी की कमी है, और अगर कंसिस्टेंसी कंपनी बरकरार रखती है उसके बाद इस कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहरहाल जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, आप चाहें तो इनके Q3 के रिजल्ट का वेट कर सकते हैं और एक बार कंपनी को बोनस अनाउंस कर देने दीजिए, बोनस सबको दे देने दीजिए, सबके अकाउंट में बोनस शेयर आ जाने दीजिए जब प्राइस एडजस्टेड हो जाएगा। और उसके बाद जब फ्रेश कंपनी के अंदर रैली बनते हुए आप देखें, उसके बाद आप इसके अंदर एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है, वीडियो में कोई भी चीज़ आपको समझ में आती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे, आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं और इस चैनल के ऊपर कंसिस्टेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। इनकेस आपके मन में कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।